ओम श्री गणेशाय नमः माय फ्रेंड्स। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स मैं आज एक ये रीडिंग बनाने जा रही हूँ फॉर सिंगल्स चाहे आप अभी अनमैरिड हैं या जो भी लाइफ के जोन में हैं, सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं, लाइफ में ड्यू टू एनी रीज़न अभी आप फिलहाल सिंगल हैं और आप अपने लाइफ में आगे देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी एंड देन कि कौन है जो आपकी लाइफ में आगे आने वाला है या आपकी लाइफ में आगे क्या दिख रहा है लव लाइफ में। एंड फाइनली मैं शिवा ओरेकल टैरो से निकालूंगी लव गाइडेंस कि आपको क्या इस सिचुएशन में, जो भी आप सिचुएशन में है लाइफ की जैसी भी है, जिसकी वजह से आप फिलहाल सिंगल हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है, चाहे जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके लिए। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा इस रीडिंग का। सो उसके लिए जितनी, देखिए सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पोज नहीं करनी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि आपने गलत रीडिंग करी, ये रीडिंग उसकी नहीं थी मेरी थी। देखो ये एक जनरल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसे अपने ऊपर इम्पोज करने की, ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग होती है, ये किसी के साथ मैच करती है, किसी के, देखिए अब अगर आप थोड़ा बहुत हिंदू धर्म में जानते तो कोई लगन के हिसाब से होती है उसके, ये हम इंग्लिश कैलेंडर जो होता है उसके हिसाब से बनाते हैं। और अगर एनर्जी आपके ये डेट्स के हिसाब से जो हम बनाते हैं, अगर आपके हिसाब से मैच होती है तो आप देखें, अगर नहीं होती है तो कोई ऐसा ज़बरदस्ती आप कलेक्टिव रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें, ठीक है, कि मेरे साथ यही होने वाला है। ये छोटा सा मैसेज था, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं वीडियो को आपके लिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया, नए हैं तो फटाफट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो टॉरस देखते हैं कि सॉरी वर्गो, दिस इज़ फॉर वर्गो नॉट फॉर टॉरस। सो वर्गो के लिए देखते हैं कि क्या है। वर्गो, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ, आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है, आपकी क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। देखो वर्गो, लाइफ में पीछे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, और जो मुझे दिख रहा है अब आप शायद उन चीज़ों से एक, आपने कहा बाय बाय, वो वाले जोन में आ गए हैं। आप नहीं करना चाहते इन सब चीज़ों में। अब आप लाइफ में एक ऐसे जोन में आ गए हैं जहाँ पे अब आप अपने लिए ऑप्शंस देखना चाहते हैं, या आप लाइफ में अपने लिए आगे रास्ते बनाना चाहते हैं। एक ही जगह पे स्टक होकर आपने काफ़ी टाइम देख लिया है, ये आपकी एनर्जीज हैं। अब आप और ज़्यादा स्टक नहीं होना चाहते और आपने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाऊं, मैं अपनी लाइफ में कैसे अबंडेंस लेके आऊं, ये मेरा है। तो नाउ यू आर सर्चिंग वेज, शायद आप अपने काम में भी, अपने लव लाइफ में भी, हर चीज़ में खुद को खुश रखने के 1000 बहाने ढूंढ रहे हैं। आप इस डिस्प्यूटेड और स्ट्रेसफुल एनर्जीज में नहीं रहना चाहते। अगर बिगनिंग भी करना चाहते हैं लव की, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एक स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन का कार्ड आया है जो कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करेगा। अगर वो पीछे बहुत ज़्यादा एक तरह की एनर्जी में था जहाँ पे लोग उसके ऊपर ही अपनी चलाते रहते थे और वो चुपचाप एक तरह से सफरर बन जाता था, अब आप विक्टिम मोड से बाहर आना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू बी इन दैट, यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, ये दिख रहा है मुझे। और बैलेंस करना चाहते हैं खुद को। अगर आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जो कि वर्गोज होते हैं, सो नाउ यू डोंट वांट दोज इमोशंस टू रूइन योर लाइफ। वो आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप खुद ही अपने आप को इतना कंफ्यूज कर लेते हैं कि जहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होते हैं वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पे भी इमोशनल रास्तों पर ही निकल जाते हैं। सो यू आर ट्राइंग टू ओवरकम दोज थिंग्स, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज में। अब बीइंग अ सिंगल वर्गो, अब आप इस तरीके की तरह से सोचते हैं और अब आप इस तरीके की चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को अपनी ऐसा बनाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे।
अब देखते हैं कि क्या कोई एक्स या नेक्स्ट में से कोई पर्सन है, एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आना चाहती है फॉर द नेक्स्ट कमिंग 7 days। हम निकालते हैं एनर्जीज फॉर दोज पीपल। वो किस एनर्जी में है। 9 of Pentacles, 7 of Wands, the Lovers, Judgment, Death and Rebirth। ओके, तो जो भी ये पर्सन है, इनकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग लव था या अभी भी है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ का और जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल ये अपने लवर के साथ एज ऑफ नाउ इस एनर्जी में है। कहीं ना कहीं इन्होंने उस एंडिंग से निकलने के लिए अब डिवाइन से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे एक जैसे कहते हैं ना, इंसाफ वाले मोड में है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये उस जोन में है जो भी ये पर्सन है। ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है इस टाइम पे और कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। 7 of Wands से मुझे दिख रहा है कि अभी भी क्लिंगिंग टू द पास्ट है, हिस्ट्री में है, पुरानी चीज़ों को सोचता रहता है, पुरानी चीज़ों के बारे में रहता है। जबकि ये लाइफ में ग्रोथ चाहता है, अबंडेंस चाहता है, उसके लिए शायद वर्क भी कर रहा है। लेकिन उसके लिए फ़िलहाल अभी इसे ऐसा लग रहा है कि अभी जो वो एक इंसाफ होगा ना, जब तक मेरी इस लाइफ में अबंडेंस आएगी, जब तक मेरी लाइफ में एक वो वाला टाइम आएगा जब मेरे को जो मिलना है वो मिल जाएगा, ऐसे वाले जोन में है ये पर्सन। और हो सकता है कि इनके लवर ने या इन्होंने अपने लवर के साथ कुछ गलत किया हो या चीज़ें कुछ इस तरीके से नेगेटिवली एंड हो गई हो। बट नाउ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग कि ये अपनी लाइफ को आगे कैसे पॉजिटिवली लेके जाए। डिवाइन के साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं। देखिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 9 of Cups, 9 of Pentacles। तो कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट चाहते हैं। जो भी एंडिंग हुई है इनकी लाइफ में, पीछे जो भी कुछ ख़त्म हो गया है इनकी लाइफ में, उस ख़त्म होने के बाद उसको भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी अपने लिए लवर भी ढूंढ रहे हों या ये भी दिख रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये कुछ इंसाफ मांग रहे हैं किसी न किसी से, भगवान से या अपने घर वालों से या किसी से, ये दिख रहा है मुझे। अगला मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। ये गाइडेंस निकालते हैं और वर्गो राशि। गाइडेंस फॉर सिंगल्स है डिवाइन इंटरवेंशन, वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन। तो एक तो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। जितनी भी प्रॉब्लम, सिचुएशंस, दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उन सबको ठीक करने के लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आप लोगों को और चीज़ों को अपनी फेवर में कर पाए। एक तो ये बोल रहे हैं आपसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आप थोड़ा सा करें, अगर भूल गए हैं भगवान को। और दूसरा, इम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड इम्ब्रेस पॉजिटिविटी। तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है, अगर ये आपके एक्स हैं जो कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और हो सकता है जजमेंट का कार्ड आया, तो अगर आपको लगता है कि फॉरगिव कर चीज़ों को ठीक किया जाता है या पॉजिटिविटी आ सकती है, तो आप कर दीजिए। और अगर आपको नहीं लगता तो कोई बात नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं है। खुद को आपको ज़्यादा पता है कि आपकी सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है। ओके, तो ये थी फ्रेंड्स आपकी रीडिंग फॉर सिंगल्स। होप एनर्जी से आपने मैच किया हो। क्लेम करना एनर्जी को अगर मैच हो तो। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड्स।